आज हम देखेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है और आज के टाइम पे हम कैसे आर्किटेक्चर, कैसे अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे पूरी प्रोग्रामिंग को एक फ्लो में लिखते हैं ताकि हम उस चीज को इजिली कभी डीबग करना हो तो कर सकें, या फिर उसमें कोई न्यू आइडिया ऐड करनी, कोई न्यू फीचर ऐड करना हो तो हम उस चीज को इजिली ऐड कर पाए, ना कि पूरे कोड को या पूरे स्क्रिप्ट को हम टच किए। तो वही सारी चीजें हम इसमें देखेंगे अपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की इस लेक्चर में। So what is modular programming? Modular programming is a technique where we divide a large program into a smaller independent parts called module. इसमें हम क्या करते हैं कि अपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में जो भी हमारी प्रोग्राम होती है, जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसको प्रोग्राम को हम एक स्मॉलर इंडिपेंडेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपको डिवाइस पे कनेक्ट करना है, आपको क्या करना है, डिवाइस पे कनेक्ट करना है। तो आप क्या यूज करोगे कि डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखोगे, जैसे कि कोई फंक्शन लिख दिया, डिफ कनेक्ट डिवाइस। इसके अंदर आप कुछ कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखोगे और कुछ रिटर्न करोगे। ठीक है, ऐसे करोगे। फिर इसी कोड में हो सकता है कि आप नीचे क्या लिखो कि किसी डेटा को या वैलिडेट करो, या फिर कोई डेटा को पार्स करो, या फिर कोई रिपोर्ट बनाओ। तो आप उसके लिए फंक्शन लिखोगे या फिर उसी में लॉजिक लिखोगे, डिफ रिपोर्ट। हेलो। ठीक है, ऐसे कर। यस पंकज। हाँ हाँ, ये चालू हो गया है क्या? यस, मैं आपकी आवाज, मुझे लग रहा है आप यहाँ पे थे, सुन रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ड्रॉप हो गया था। वो कुछ ये आ गया था, ठीक है, रिस्टार्ट हो अब गया आ रही था। है ना स्क्रीन और हाँ सारी हाँ, अब चीजें। आ रही है। एक मिनट में जरा फाइल ओपन कर लो मेरा भी। मैं वही देखा कि कोई ज्वाइन नहीं हुआ, आप किसको पढ़ा रहे हो? पंकज, जैसे कि हम डिफ एक कनेक्ट, मान लो कि कनेक्ट डिवाइस करके बनाना है, ठीक है, जिसमें हम हम्म, क्या कर सकते हैं, जैसे फंक्शन लिखते थे कनेक्ट डिवाइस का लिखना है, और जब मैं कनेक्ट डिवाइस को कॉल करूंगा उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर देता हूँ और फिर नीचे लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, ठीक है, और ये क्या करता था, कुछ हमें वैल्यू रिटर्न करता था। जैसे कि इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कनेक्ट डिवाइस करोगे, कनेक्ट हो गया हाँ तो मुझे एक मैसेज दे दो कि सक्सेसफुल, ठीक है, डिवाइस कनेक्टेड। एल्स हमें कुछ दे दो कि डिवाइस इज अनविजिबल, कुछ भी करके। तो कनेक्ट डिवाइस के अंदर हम, अगर मैं डिवाइस से कनेक्ट होने वाली सबसे पहले बात कर रहा हूँ, तो मैं इस कनेक्ट डिवाइस के अंदर सारी चीजें लिख दूंगा, ठीक है। उसके हम्म, बाद अगर मुझे कोई चीज का रिपोर्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन लिखूंगा डिफ, उसके अंदर रिपोर्ट बना के रिपोर्ट नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, और उसमें क्या करूंगा, वैल्यू को पास कर दूंगा, ठीक है। और इस रिपोर्ट में हम चीजें लिखेंगे। और जब मुझे रन करना होगा तो मैं कनेक्ट डिवाइस को कॉल करूंगा, इसी कोड में कनेक्ट रिपोर्ट को कॉल करूंगा करूंगा। और सिंगल कोड में, सिंगल स्क्रिप्ट में ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ। लेट सपोज कि आपको कनेक्ट डिवाइस करना है, रिपोर्ट करना है, ये सारी चीजें आपने एक ही में लिखा, बीच में कुछ आपको एडिट करना है तो बहुत सारा लेंदी कोड हो जाएगा, तो आपको जब पढ़ना होगा तो आपको या तो पूरे फाइल को फिर बंद करना पड़ेगा, तो पूरे फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, मतलब इसी में सारी चीजें आपको सिंगल फाइल के अंदर करनी पड़ेगी। सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपको अलाउ क्या करता है कि आपको ईच मॉड्यूल को, हर एक मॉड्यूल, इसको क्या बना लो, एक मॉड्यूल टाइप से बना लो कि कनेक्ट डिवाइस के लिए आप एक अलग फाइल बनाओ कि कनेक्ट डॉट पाई करके, ठीक है, जिसमें आप क्या फंक्शन लिखोगे, क्या को पूरा स्क्रिप्ट किस लिए लिखोगे, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें आप कोई एक्स्ट्रा और कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है, ताकि आपको बाद में अगर कोई चीजें कनेक्टिविटी की इशू आती है तो आप कहाँ सीधे जाओगे, कौन से फाइल में जाओगे, कनेक्ट डॉट फाइल में जाओगे, और वहां पे आप उसको डिबग करोगे। अदरवाइज आपको अगर कोई इशू आता है तो आपको बार बार क्या जानना पड़ेगा, मेन डॉट फाइल, मतलब एक तरह से जो भी हमने फाइल का नेम बना रहे हैं मेन फाइल, उसी फाइल के अंदर हम सब कुछ लिख रहे हैं, तो आपको एक ही फाइल के अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, कहाँ मैंने कनेक्ट डिवाइस को है, क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। उसके उससे बेटर है कि मैं कनेक्टिविटी के लिए एक अलग फाइल बना दूं। उसी तरह रिपोर्ट के लिए मैं क्या बना दूं, रिपोर्ट डॉट पाई बना दूं। यस और नो। हम्म, सर, की विड्थ कैसे छोटी बड़ी होती है, ओके, यहाँ पे। सो रिपोर्ट डॉट पाई बना दिया, ठीक है। उसी तरह आपको क्या करना है,
वैलिडेट कुछ करना है, ठीक है, तो आप क्या बना रही है, वैलिडेट डॉट पाई बना रही है। अब ये सारी चीजें आप या तो करो, दो चीज कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो कि सिंगल लाइन ऑफ एक ही फाइल में सब कुछ लिखो। या तो आप क्या करो, इसको कनेक्ट डॉट पाई अलग बना दो, रिपोर्ट डॉट पाई अलग बना दो, वैलिडेट डॉट पाई अलग बना दो। और आपको जब भी कोई चीज प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वैलिडेट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, आप क्या, कनेक्ट डॉट पाई को छुओगे ही नहीं, वो किनारे पड़ा चलेगा। रिपोर्ट डॉट पाई आप खाली आओगे किसमें, वैलिडेट वाले फाइल में आओगे और उसमें चीजों को हम्म, इजिली डबल शूट करोगे। जहां पे आपको एक ही फाइल में थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड को पढ़ना पड़ता है, वहीं पे आपको क्या हुआ, फाइल डिवाइड हो गए। कनेक्ट डॉट हम्म, पाई में आपको कनेक्टिविटी की खाली सारी इशू रहेंगी, आप डायरेक्टली उस पोर्शन पे पहुंच गए जो कि आप 1000 लाइन में ढूंढोगे। इससे क्या होता है, चीजों को डिवाइड करना इजी हो जाता है और चीजों को पार्ट पार्ट वाइज करना, डबल शूट करना, डिबग करना इजी होता है। साथ ही साथ आप अकेले तो टीम में काम नहीं करोगे, या फिर आप अकेले तो स्क्रिप्ट लिखोगे नहीं। जब भी कोई चीज प्रोडक्शन में चलती है, प्रोजेक्ट पे चलती है, तो उसमें टीम मेंबर्स होते हैं, अलग अलग लोग। तो जो भी पूरा प्रोजेक्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है सारे टीम मेंबर, ठीक है। अब अगर आप एक ही फाइल में कोड लिखोगे, तो वो कोड ये भी लिख रहा है, ये भी लिख रहा है, ये भी लिख रहा है, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। हम क्या करते हैं, हम टास्क दे देते हैं, ठीक? पूरी कनेक्टिविटी की स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, ये पर्सन लिखेगा। रिपोर्ट वाला फाइल कौन बनाएगा, ये पर्सन स्क्रिप्ट लिखेगा। ये पर्सन इसका स्क्रिप्ट लिखेगा। सब लोग अपना अपना अलग अलग स्क्रिप्ट लिखेंगे। जब बन जाएगा तो उसको मैं एक फाइल में, सिंगल फाइल में क्या करूंगा, डाल दूंगा। क्लियर। ऐसे क्या हुआ कि हम टीम वर्क भी कर पाए अच्छे से, और सारी चीजें अलग हैं। हो सकता है कि रिपोर्ट वाले में कोई इशू आया हो, तो बस रिपोर्ट में चीजें हम ढूंढ लेंगे। अदरवाइज अगर सब लोग एक ही फाइल में काम करेंगे, तो आपने कुछ चीजें सही रखी हैं, हो सकता है कि उसको दोबारा से वो रिराइट करा दे। आपने एक्स की वैल्यू ऊपर कहीं हो सकता है 10 साइन की हो, और जो सेकंड या थर्ड पर्सन है उसने क्या किया, दोबारा से एक्स असाइन कर दिया, उसकी वैल्यू 20 दे दी। अब आपके लॉजिक के हिसाब से वैल्यू एक्स की क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए था। और उसके हम्म, लॉजिक के हिसाब से वैल्यू क्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। बट अगर ये ग्लोबली, हमने ग्लोबल पढ़ लिया ना, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, तो अगर मैं ग्लोबली एक्स की वैल्यू 10 रखता हूँ, और कुछ ही नीचे लाइन में जाके मैं ग्लोबली एक्स की वैल्यू 20 रख देता हूँ, तो एट द फाइनल वैल्यू मुझे क्या आनी आएगी, एक्स की। एक्स का जो आउटपुट आएगा वो 20 आएगा, ऐसा ना। हम्म, तो ऐसे क्या होगा कि आपकी जो लॉजिक है वो टूट भी सकती है। आपका जो प्रोडक्शन का जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो फ्लॉप भी हो सकता है, ठीक है। चलेगा भी नहीं, कुछ एरर भी देगा। इससे क्या आती है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स होती हैं। जिसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का पैटर्न यूज करते हैं, फ्लो यूज करते हैं, जिसके हिसाब से हम अलग अलग चीजों को एक अलग अलग फाइल में क्रिएट करते हैं। और उसको कॉल कैसे करते हैं, वो सबसे मेन पार्ट है। देखो, कनेक्ट करना तो आप जान गए, ठीक है, कनेक्ट कर लिया, बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि हम कनेक्ट तो कर लिए, बट कनेक्ट बना तो नहीं अलग अलग, बट उसको एक जगह हम लाएंगे कैसे। हमें तो चलाना एक ही फाइल है, उस एक फाइल में कैसे चीजें लाएंगे। तो लेट मी शो यू कैसे लाते अ, आज आज सर एक्चुअली एक पूछना था मुझे, पूछ सकता हूँ क्या कि इसके हैं। बाद? यस, अभी बीच में बता दो हाँ, क्या पूछना है। हाँ, हाँ हाँ, पंकज बताइए क्या पूछना हाँ, था। मैं आज आज एक सेशन था मेरे ही, मतलब टीम का जो बंदा ऑटोमेशन पे काम कर रहा है ना, सिक्योरिटी। तो हम्म। उसने भी कुछ ऐसे ही, मतलब उसने क्या बताया था कि मतलब वो ऑटोमेशन वगैरह सब कर रहा है सारे डिवाइसेस का, ऑल दिस थिंग्स। तो जो ऑपरेशन टीम है जिनको सपोर्ट करना होता है या जो भी करना था, तो उनको बोला कि मैं आपको एक ईएक्सी फाइल दूंगा, ठीक है। आपको ठीक है। बस जहां से कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी कस्टमर है, उनका जैसे भी आप लोग डिवाइस का कनेक्टिविटी करते हो, लाइक उनके जम सर्वर से या जो भी है, तो उस जम सर्वर पे जाके सिर्फ आपको वो ईएक्सी फाइल रन करना है। और कुछ फायरवॉल का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालना है। और फिर वो सारा जो भी है ऑडिट के रिलेटेड था, वो ऑडिट या ये सब कि फायरवॉल का लास्ट 4 महीने का ये अनयूज्ड पॉलिसी, देन ओएस कौन सा है, ये सब वो सारा एक एक्सेल फाइल में ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके देता था, कॉलम वाइज, ऐसा करके। तो और मैंने देखा उसने कुछ ऐसे ही जो आप बता दो ना, कुछ मल्टीपल फाइल्स थे उसके पास, 10-12, जिसमें वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था या वो था। तो वो बोला कि ये लाइक लेट्स से 12 उसका पास डॉट पी वाई फाइल था, अलग अलग स्क्रिप्ट। तो वो चार चार को ऐसा रन कर रहा था, चार एक बार, फिर बाद में चार, और सबको ईएक्सी में कन्वर्ट करके वो ऐसा कुछ बता रहा था कि आपको ईएक्सी फाइल में दूंगा, आपको ना कोड देखना है ना कोड से कुछ लेना देना है। तो ऐसे ही होता है, उसने एक्सी फाइल में एक बंडल बना के दे दिया आपको। अब दो एक्सी फाइल को रन करोगे तो वो हाँ, मेन तो फाइल क्या वहां होगा, पे रन हो जाएगा। कस्टमर के तो जित इंफ्रा में ना विजुअल स्टूडियो को जरूरत है ना कुछ जरूरत है ना। बस वहां पे जाके वो रन होगा, तो जिस फाइल पे, जिस लोकल मशीन पे वो रन होगा, जैसे कि मैं अभी अब, जैसे आप अपने पीसी पे रन करते हो, तो हम्म, वहां से चीजें गैदर करता है इन्फॉर्मेशन।
उसमें वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कहाँ से क्या चीजें जाएगी। वो बहुत बड़ा मतलब कि एक एडवांस लेवल पे चीज है, मतलब होता है ना एक तरह से फाइनल प्रोजेक्ट है वो। अब हम्म। हम क्या सीख रहे हैं अभी, चीजों को लिखना सीख रहे हैं, बट हम उसी के पार्ट हैं जो आज आप अच्छा। देखे थे ना। एक्चुअली जो आपने खुद बता रहे हो कि अलग अलग फाइल लिखे थे, कहीं ना कहीं हम्म। वो अलग अलग फाइल क्यों लिखे जाते हैं, उसके हम्म। पीछे भी रीजन है। और लिखे भी गए तो उसको कॉल कैसे करे जाते हैं, उन सारे फाइलों को हाँ। आपस में जुड़ा कैसे जाता है, ये लॉजिक है ना। तो आपको हाँ। सीखना पड़ेगा। जब आप हाँ। सीख जाओगे तो आप भी धीरे धीरे उसमें काम करने लगोगे। अच्छा, तो वो है ना, एक वो जर अपने अपने को मतलब आप आगे सिखाओगे ना वो? अ, क्या चीज सिखाएंगे? कंप्लीट वो यही चीज। ऑटोमेशन लिखना। हाँ, जो अभी आप जो भी मैं बता रहा था कि कैसे वो एक से में कन्वर्ट करके वो रन करना है कस्टमर के इंफ्रा में, एंड फिर वो एक्सेल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा। वो पूरा एक प्रोजेक्ट हो गया ना पंकज भाई। उसको मैं कैसे एक इंफ्रा में मैं चीजों को कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, ये चीजें होती हैं, बट फिर इसी कॉन्सेप्ट को आप अपने जगह पे यूज करोगे, धीरे धीरे उस टीम के साथ बैठोगे, क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, अब उस एक्सी फाइल में क्या चीजें लिखी हुई थी, कैसे किस लॉजिक से उसने उस इंफ्रा को कनेक्ट किया, ये तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग चीजें हो जाती है। जैसे उस दिन मैंने राउटर को कनेक्ट किया था, तो हमारी हम्म। इंफ्रा की चीजें थी कि मैं राउटर को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं चीजें कनेक्ट करना सिखा सकता हूँ आपको, चीजें लिखना सिखा सकता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को आप अपने में यूज करोगे तो आप अपने आप से यूज करोगे ना लॉजिक यूज करके। तो हम्म। ये सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं सारे को मिलकर लॉजिक बन रहा है। ओके। ठीक है, तो आप वहां पे जब टीम के साथ बैठोगे तो वो टीम को आप बोलोगे ये लॉजिक है, तो आप हो सकता है आप खुद क्रिएट करो या टीम के साथ बैठ के क्रिएट करो या ऑटोमेशन के साथ बैठ के करो, तो आप धीरे धीरे चीजों को जानोगे। बट वहां पे जब बैठोगे, जब आप एक बार चीजें सीख जाओगे, तो हम्म। आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्यों, जैसे वो बोला कि एक फाइल बनाओ कनेक्ट डॉट फाइल, ठीक है, एक गेट डेटा का बनाओ, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि क्यों बना रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की चीजें लिख रहा हूँ। और इससे क्या होगा, आगे हमें कोई चीज अगर ट्रबल शूट करनी होगी, तो मैं इजिली कनेक्ट में, अगर कनेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कनेक्टिविटी को आके तुरंत देख लूंगा। ठीक है, मुझे पूरे कोड को नहीं छूना पड़ेगा। दूसरी चीज आपके माइंड में ये उठना चाहिए कि क्या इन सबको अलग अलग लिखते हैं, कैसे ये दोनों सब सब आपस में मिल जा रहे हैं, किस फाइल में जाके मिल रहे हैं, तो वहां से हम्म। चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। आपको वहां पे करना क्या रहेगा, बस लॉजिक लगाना रहेगा, ये चीजें करनी है तो कैसे लिखें, क्या लूप लगाएं, क्या इफ एल्स लिखें। ठीक है, तो ओके। प्रोग्रामिंग सीखना इज नॉट मीन जैसे आप फायरवॉल सीख जाते हो, तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल में फीचर सीख गए, यहाँ पे हम्म। क्लिक करेंगे ये सारी चीजें डालेंगे तो हमारी ये पॉलिसी बन जाएगी। बट प्रोग्रामिंग इज नॉट लाइक दिस कि आप एक हम्म। चीज सीख गए। प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक ए लॉजिक है, इसी लॉजिक का यूज करके आपको लॉजिक बनाना है वहां पे, जैसे वहां पे ऑलरेडी फंक्शन बने हुए हैं कि आपको यहाँ क्लिक करोगे तो यही चीजें होंगी। बट वो क्लिक कैसे हो रही है, उसके पीछे यही कोड रन हो रहा है। आप उसके दिमाग पे जब बात करोगे तो दिमाग तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। हम्म। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कई सारे क्वेश्चन करके भी देखे हैं कि उसी क्वेश्चन को आप किसी अलग लॉजिक से सोच रहे हो, आउटपुट आपका भी वही आ रहा है, मैं उसको अलग हम्म। लॉजिक से सोच रहा हूँ तो उसका भी लॉजिक अलग आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कि वो आपके टर्म में जो यूज हो रहा है मैं पूरा आपको यहाँ पे ऐसे सिखा पाऊंगा। मैं आपको पूरा जो पाइथन की चीजें हैं, कैसे डेटा कनेक्ट हो रहा है, कैसे डिवाइस हो रहा है, कैसे फाइल बन रहा है, नहीं, फाइल मैं को वो कैसे बोल रहा हैंडल। था कि वो मतलब उन्होंने वो कैसे किया होगा, वो तो आधे तो पता चल जाएगा एक बार मेरे को यहाँ से। आपके पास से थोड़ा नॉलेज जो भी आपने सिखा दिया वो समझ गया ना, फिर मैं हाँ उसका हाँ पास हाँ, जाऊंगा कि कैसे कर रहे हैं कस्टमर के इंफ्रा में, आप कैसे कर रहे हो, फिर तो वो जो भी कोड तो मैं समझ जाऊँ। बिल्कुल। तो अभी है तक ना? जितनी चीज देखो, अभी हमने क्या सीख गए, फाइल लिखना सीख गए, ठीक है, अंदर लॉजिक लगाना, ये फाइल सीख कोडिंग, गए, ये तो हाँ। इतने सारे सीख गए। अगर आपको कोड मिलेगा तो आप कोड में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि उसने अलग अलग फाइल क्यों बनाया, वो अलग अलग ठीक। फाइल बनाना भी आज हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में सीख जाएंगे। तो ये क्या है, अच्छा। एक जर्नी है, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो उस कोड का एक एक चीज आपको समझ में आने लगेगा। सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। सेटिस्फाइड है मेरे पॉइंट से? यस, 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 श्योर। ओके। क्योंकि देखो, अगर रही बात की पूरी ऑटोमेशन आपको सिखा देना कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके पंकज आज रन कर दो, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है तुरंत के लिए, ठीक नहीं, नहीं, वो तो अभी तक तो वी आर जस्ट है। बिगिनर्स, अभी तक तो बस समझ ही रहे कंसेप्ट। बिगनर नहीं, लॉजिक। देखो पंकज, मेरे मेरे लिए भी इट्स इम्पॉसिबल कि मैं जाके किसी अकेले टीम के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर छू दूं। छूना ही मतलब नहीं होता, अगर एक स्क्रिप्ट मेरे से गलती नहीं की होगी, हो सकता है कि मैं उस टाइम कुछ अलग सोच रहा हूँ जो लॉजिक ना हो, तो वो नहीं रन कर सकते, उस पर रन करेंगे हो सकता है कि पूरे नेटवर्क डाउन हो जाए। सही, हाँ, तो वही तो। चीजें सीख सकते हैं, लेकिन चीजें जब करने जाते हैं रियल इंडस्ट्री में तो उसके पीछे बहुत सारी टेस्टिंग चलती है, बहुत सारे टीम में वो चीज वेरीफाई होती है। उसने जो एक्सी फाइल आपको दिया ना, वो ऐसे नहीं बना के दे दिया, वो उसके पीछे कितना उसने टेस्ट किया होगा, कितना कंफर्मेशन किया होगा, आप उससे पूछ लीजिए। हाँ, वो तो है, क्योंकि कैसा है कि जैसे हमारे कंपनी का भी लैब है,
लैब में वो हाँ। सारा वो टेस्टिंग वगैरह करके फिर ही उसने दिया होगा कि आपको अभी ये कोड है, आपको बस फायरवॉल का आईपी चेंज करना है, उसका क्रेडेंशियल डालना है, बाकी उससे जितने भी ये कोड्स है। जैसा और एक सेशन हुआ था वो मैं अटेंड नहीं कर पाया था, आज उनका सेकंड सेशन था, तो उसमें ऑडिट के रिलेटेड था पूरा। मतलब 15-20 पॉइंट जो उससे फायरवॉल को जब हार्डवेयरिंग करते हैं ना, मतलब फायरवॉल को एज पर ओईएम या कोई भी राउटर उसको जैसे हम हार्डनिंग करते हैं कि क्या क्या ओईएम का रिकमेंडेड ये सब है, तो उसके हिसाब से वो सारे पॉइंट्स को उसने पूरा स्क्रिप्ट में बना के दे दिया था उसने ऐसा। और फिर बोला था बस कि वही जैसे स्क्रिप्ट आपको में यही चाहिए। हाँ। पाइथन लिखा होगा ना। उसने बोला ना आईपी एड्रेस चेंज करना है, तो वो आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं किसी डेटा में स्टोर हुआ होगा, वेरिएबल में। उतना तो हम्म, आपको आज भी पता है। हाँ। क्योंकि अगर वो नहीं बताता, बस आपसे अगर वो मान लो आपको बोल दिया आईपी एड्रेस चेंज कर देना है इतनी, आपको इतना पता होगा कि मुझे जाके चेंज कहाँ करना है। हम्म। आपको इतना कॉन्फिडेंस तो होगा ना। बट अगर हाँ हाँ, आपने वो तो है। पाइथन नहीं, आप नहीं पढ़े रहते हैं, आपकी टीम में नहीं, और तब भी तो लोग पता पढ़े नहीं होंगे, चलता तो तब क्या तो नहीं आप पता। क्या जैसे आप अपनी टीम में हो, उसी तरह और भी दो चार लोग होंगे जो कि पाइथन नहीं आता होगा उन्हें, क्या वो चीज ही बिल्कुल जान बिल्कुल। पाएंगे अगर उनको खोल के दे दिया जाए? नहीं नहीं, नहीं समझेगा, मेरे को तो एटलीस्ट अभी समझ तो जाएगा। वो स्क्रिप्ट देख के तो डर जाएंगे, भाई साहब ये क्या दे दिया है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जर्नी है। और ना ही मैं भी कितना एक्सपर्ट हो जाऊं या आप ही हो जाओ, अकेले चीजें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। बट हम्म। चीजें क्या होती हैं, टीम में हो जाती है। इसीलिए हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। किसी ने कनेक्ट के बारे में लिखा होगा, किसी ने पास के बारे में लिखा होगा, किसी ने वैलिडेट के बारे में लिखा होगा, वो भी टीम एक्सी फाइल जो दिया ऑटोमेशन वाला, वो अकेले नहीं लिखा होगा, उसकी ने भी टीम के साथ काम की होगी। और उन सब चीजों को एक बंडल बना के एक्सी फाइल में आपको दे दिया। अभी पता ठीक नहीं, है। वो एक ही बंदा है जो फिलहाल ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, उसका नाम रवि वशिष्ठ है। अभी पता उसने कहाँ से सीखा क्या है, उससे तो इन्फॉर्मेशन ले लूंगा मैं। नाम कुछ सुना है कि पता नहीं, जीवा मालूम पड़े जीवा नेट से सीख लिया हो। नहीं नहीं, गोइनेट का तो ये ऑटोमेशन का फर्स्ट बैच है जिसमें आप ये ही लोग फर्स्ट हो। ही बैच है ना। इसके पहले चलता था, प्रोजेक्ट में चीजें चली हैं, बट ऐसे ऑन डिटेल बेसिस पे जैसे आप लोग को सीखना ना ये सब चीजों पे, ऐसे बैच में फर्स्ट टाइम है। ओके, चलिए फिर वो पता नहीं, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा उससे, इंफॉर्मेशन लूंगा, एटलीस्ट समझ तो आएगा क्या कर रहा है वो। थोड़ा बहुत नहीं तो नहीं, ऐसे ही है बिल्कुल कि बिल्कुल यहाँ वहां से करना। पता और लगाना आके पड़ेगा क्या करना आके किस। हमें भी बताना, ठीक है, क्या बिल्कुल सर, चीजें अरे चल रही क्या। कोई बात नहीं, आपको मैं तो रियल बताऊंगा, मतलब जब मैं करूंगा ना तो आपको स्क्रीन शेयर करके और बताऊंगा। डॉट डॉट एक्सी फाइल अगर मिल जाए तो आप यहाँ भी शेयर करना, हम देखेंगे उस चीज को, समझेंगे कैसे चीजें हाँ चल रही हैं, हाँ, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल, वो समझाऊंगा भी, तो। ठीक है, ताकि वो रियल हाँ। एक रियल प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे हम क्या राइट कर रहे राइट, हैं, वो यहाँ पे भी रियल रियल प्रोजेक्ट कस्टमर कर रहे के हैं, बट इंफ्रा पे रन कर हो रहा है वो एक्चुअली। हाँ। और उसको वहीं के जो पार्ट पार्ट है हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई चीज वैलिडेट वैलिडेट करना, कोई चीज प्रिंट कराना, लॉजिक लिखना, आईपी कैसे चेक करेंगे, तो ये उसके पार्ट ही हैं। बट हम पूरे प्रोजेक्ट को एक एक लेक्चर में नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बट हम उसको टुकड़े टुकड़े में क्या क्या लॉजिक हो सकता है कर सकते हैं। एट लास्ट जब ये चीजें खत्म होंगी तो आपको हर चीज पता होगा कि ये पूरी चीजें कैसे लिखी गई हैं, कैसे इन दोनों को सबको बाइंड किया गया है। हो सकता है कि उसमें कई सारे फाइल भी आते हों जिस फाइल का यूज किया जा रहा हो। हम्म। ठीक है। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम एक ही फाइल में हर चीजें लिखेंगे, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, एक सरगर्दी रहेगा। कि अगर इन केस आपको चेंज करना रहे, जैसे आपने कल और जो आपको एक्सी फाइल मिली हुई है, आप रन किए, उसमें कोई ग्लिच आ गया। अब वो ग्लिच हम्म। जाके आप दोबारा से जाकर उस बंदे से बोलोगे कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या करेगा, उस चीज को ओपन करेगा। अब वो ओपन करेगा तो आप उसको बताओगे कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या करेगा, हो सकता है कि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर डेटा को पास करने में प्रॉब्लम आ रही हो। डेटा पास करना मतलब कि किसी डेटा को निकालना, या फिर किसी चीज को वैलिडेट करने में प्रॉब्लम आ रही हो। आप कुछ उससे बताओगे कि ये चीजें नहीं चल रही हैं, ठीक है, या ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो वो क्या करेगा, उसी फाइल पे जाके ओपन करेगा और उसमें चीजें देखेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या लॉजिक सही से बिल्ड नहीं हुआ है, या फिर कहाँ पे चीजें फंस रही हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस की हैं कि आपने विलेन चेक किए बगैर, हो सकता है कि विलेन में 5000 बनाना चाहो, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या विलेन 5000 में बना सकता हूँ? नहीं नहीं। नहीं। तो हो सकता है कि इस स्क्रिप्ट में ऐसा कोई लिख दिया हो कि विदाउट कंडीशन चेक के लिखा हो कि 1 से लेके 4049 तक ही आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, इससे ज्यादा आप चीजें नहीं बना सकते। तो ये कंडीशन लिखा हो, अगर किसी ने मिस कर दिया तो उसके हिसाब से क्या 5000 पे भी रन होना चाहिए। तो जब कंडीशन 5000 भी लेगा तो वो तो प्रोग्राम को रन कर देगा, प्रोग्राम में रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्या रियलिटी है कि स्विच के हिसाब से हमें 5000 रन करेगा, नहीं रन करेगा, तो हमारी दोनों चीजें क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। दोनों चीजें श्रिंक नहीं हो रही है। स्विच के बोल रहा है कि हमें 4049 ही खाली वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे आप 5000 दे रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, कोड तो रन हो जा रहा है बट ये चीजें नहीं चल रही है। तो क्या है, कहीं ना कहीं इसमें बग है।
कोई ना कोई एरर है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा। हम्म। ये सुनो, तो यस। वही चीजें होंगी कि मैं आऊंगा वीलन वाले में, एक समझो कि मैं यहाँ पे फाइल बनाया हूँ वीलन कनेक्टिविटी। वीलन वाले में आऊंगा, देखूंगा क्या मैं कंडीशन लिखा हूँ, कंडीशन चेक हो रहा है कि नहीं, 1 से लेके 49 तक नहीं चेक हो रहा है, तो मैं इस कंडीशन को लिखूंगा। और तब जाके जैसे मैं 5000 डालूंगा, 5000 पे क्या दे देगा, एरर दे देगा। बट अगर मैं कंडीशन नहीं लिखा हूँ तो मुझे क्या एरर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम्म। क्या होती है, हमें करनी पड़ती है। जब करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास अलग अलग फाइल, नहीं तो क्या होगा, हम सब फाइल में एक ही जगह लिखे रहेंगे। हो सकता है चीजें कोलैप्स हो जाएं, हो सकता है कि आपने कोई वैल्यू असाइन की ग्लोबली, उसी वैल्यू को मैं दोबारा यहाँ यूज करना चाहता हूँ किसी और टर्म में, मैं एक्स की वैल्यू 10 रखता हूँ, बट हमें कहीं रिक्वायरमेंट पड़ गई कि एक्स की वैल्यू मुझे 20 रखनी पड़ेगी। अब तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम्म। 10 यहाँ रखा है, 20 यहाँ रखूंगा तो ऊपर वाले 10 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। हाँ, ओवरराइड हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक अलग अलग फाइल को क्रिएट करते हैं, हर फाइल को सेपरेट रखते हैं। कनेक्टिविटी की सारी लॉजिक हम कनेक्ट डॉट पाई में लगाएंगे, गेट डेटा का हम गेट डेटा, मतलब ऐसे करके, मतलब या तो यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं तो सब एक ही में बना रहे हैं, उसी फंक्शन को मैं अलग अलग फाइल में क्रिएट करूंगा। ठीक है, जस्ट हम्म। गिव मी अ मिनट। we break it into device.py कनेक्शन। मतलब device.py, parser.py, validator.py, इसमें सब अलग अलग कोडिंग होगा, राइट? यस यस, जो अभी ये सारी चीजें क्या है, जैसे कनेक्ट और उसके आगे लगा है ना पैरेंथेसिस, तो इसमें क्या मतलब है कि पैरेंथेसिस लगा है, इसमें कोई वैल्यू जाएगा, और किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ऐसे ऐसे ही कॉल करते हैं, कनेक्ट। हमने हम्म। फंक्शन देख रखा है ना, फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना कि कनेक्ट। पैरेंथेसिस। कनेक्ट नाम का कॉल। ऊपर कोई फंक्शन लिखा रहेगा, बस कनेक्ट हम लिख देंगे तो वो क्या होगा, वो फंक्शन चलने कॉल। लगेगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बट ये सारी चीजें क्या लिखी है, एक ही फाइल के अंदर लिखी है। तो कनेक्ट को कॉल करेंगे, कनेक्ट आएगा, फास्ट लिखेगा, सब एक ही में। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, कनेक्ट डॉट पाई लिख के बना के, फाइल बना के उसके अंदर लिख सकता हूँ, और फिर उसको कॉल कराऊंगा। कैसे कॉल कराऊंगा, हम्म, ये सारी चीजें हमने देख रखा कि क्यों मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज करनी चाहिए। ठीक है, सो रीयूजेबिलिटी, मतलब कि एक ही चीज को मैं लिखूं और उसको मैं अलग अलग जगह पे कॉल करा सकता हूँ। बट अगर मैं उसी एक फाइल को एक ही जगह एक ही फाइल में लिख रहा हूँ तो मैं उसको उस फाइल में तो कॉल करा सकता हूँ, बट मैं किसी और फाइल में उसको कॉल कराना चाहूँ तो मैं कॉल नहीं करा पाऊंगा। जैसे कि आपको कोई डिवाइस कनेक्ट करना है, ठीक है, या फिर वैलिडेट करना है, कुछ ऐसा से आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि फायरवॉल एक डिवाइसेस नाम का बना है, जिसमें आप फायरवॉल के लिख लिए कनेक्टिविटी, राउटर की कनेक्टिविटी लिख लिए, और स्विच की कनेक्टिविटी लिख लिए। ठीक है, अब इस फायरवॉल को, स्विच को, राउटर को एक ही जगह रख रहे हो, और आप जब डिवाइस को कॉल कराओगे तो क्या डिवाइस फायरवॉल वाला भी आ जाएगा, राउटर वाला भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा, आ जाएगा। हम्म। तो इससे बेटर है कि मैं फायरवॉल डॉट पाई अलग बना लूं, कि जब मुझे फायरवॉल की जरूरत है तभी मैं इसको कॉल कराऊं, अदरवाइज मुझे राउटर की जरूरत है तो मैं राउटर डॉट पाई को कॉल करूं बस। जिससे क्या होगा कि हमें राउटर वाली इंफॉर्मेशन ही खाली यहाँ पे आएंगी, और उसी पे जाके ये फंक्शन क्या होगा, रन होगा, हमारे फायरवॉल और स्विचेस पे नहीं रन होगा। बट अगर मैं सब चीज एक ही में लिखता हूँ तो क्या होगा, मैं इंफॉर्मेशन राउटर वाले के लिए दूंगा, बट फिर भी बेवजह का फायरवॉल वाला भी रन करेगा और ये भी रन करेगा, क्योंकि जब मैं से ही मैं फाइल को रन करूंगा, फाइल लाइन बाय लाइन चलती है, तो ये पूरी चीजों को रन करेगा। क्लियर। हम्म। ओके। तो रीयूजेबिलिटी की वजह से हम क्या करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। मेंटेनेबिलिटी, फिक्स बग इन वन प्लेस नॉट इंटायर कोड, पूरे कोड में हम जाके बग को फिक्स नहीं करेंगे। हो सकता है कनेक्ट डॉट पाई के मैं 4 जगह यूज किया हूँ, ठीक है, अगर मैं कनेक्ट डॉट पाई को सेपरेटली बनाया हूँ तो मैं कनेक्ट डॉट पाई में आके चीजों को डिबग कर दूंगा। अब इस चीज को मैं 4 जगह कॉल करूँ या 10 जगह कॉल करूँ, वो सारे जगह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि मेन उसका रूट तो यहाँ पे है, इस फाइल के अंदर। यहाँ पे मैं कोई चीज अपडेट करूंगा, ये सब जगह अपडेट हो जाएगा। बट यही चीज मैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हिसाब से नहीं लिखा रहता और 10 जगह लिखा रहता, तो मुझे क्या करना पड़ता, 10 जगह जाके उस चीजों को अपडेट करना पड़ता। क्लियर। ओके। नो, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी कैसे कि आपको
कुछ अलर्ट नाम का, जैसे आपने पहले लगा लिया वैलिडेट, LIDAT वैलिडेट करके एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। आपने पार्स करके कुछ बनाया है, सारी चीजों को एक कोड में लिखी है, ठीक है। आपको अब अलर्ट नाम का कोई चीज ऐड करनी है, अब अलर्ट में कुछ भी आप ऐड करना चाहो तो आपको पूरी फाइल को एक बार टच करनी पड़ेगी। पूरे हम्म। फाइल को रोकोगे तो चीजें रुकेंगी। मतलब आपको एक चीज नहीं टच करना, मतलब सब चीजें, तो आपको पूरे फाइल को टच करना पड़ेगा। वहीं पे आपको अगर आप अलग अलग बनाए हो, वैलिडेट डॉट पाई अलग बनाए हो, तो इन सबको आपको छूना ही नहीं है, ये चलते रहेंगे। बस उसी फाइल में आके आप अलर्ट डॉट पाई बना दो, और उस अलर्ट का क्या रख दो, पूरा लॉजिक इसमें लिख दो। और उस इस अलर्ट को क्या करो, जो मेन आपका फोल्डर होगा जिसको मैं मेन डॉट पाई बोलूंगा, जिसमें सारे आके कॉल होंगे, उसमें आके बस क्या कर दो, इसको कॉल करा दो अलर्ट डॉट पाई को। और जब अलर्ट की जरूरत होगी, अलर्ट वाला जो लॉजिक लिखा है वो आके प्रिंट हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, अलर्ट कर सकता हूँ, सॉरी अलर्ट कह रहे हैं, मैं उसको स्केल कर सकता हूँ। स्केलेबिलिटी इन द सोर्स की, जब भी आपको कोई नया फीचर ऐड करना पड़ेगा तो आपको इंटायर कोड को नहीं टच करना है, आपको बस एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और उस फंक्शन को, उस चीजों को लिख देनी है। हो सकता है कि अगर आप बंद करना चाहो, उस फीचर को बंद करना चाहो, कोई ज्यादा ग्लिच आ गया, तब बस आके तुरंत इस फाइल को डिलीट कर सकते हो, इस फाइल को कमेंट कर सकते हो, या फिर इस फाइल को जो मेन डॉट पाई है उसमें से क्या कर सकते हो आप, कॉल जो की हो उसको रिमूव कर सकते हो, ताकि ये रहते हुए भी कॉल नहीं हो पाएगा। बट अगर उसी उसी चीज को आप लॉजिक में लिखे रहोगे, जितने जगह पे आप यूज किए रहोगे, जितने जगह पे चेंजेस किए रहोगे, आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उस लॉजिक के हिसाब से फिर बदलना पड़ेगा, फिर उस लॉजिक को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम्म। टफ हो जाएगा। अगर फिर गलती से कोई अच्छी चीजें भी रिमूव हो गई तो पूरा कोड खत्म है। तो इसमें क्या होता है, रिस्क होता है और स्केल नहीं कर सकते। वही चीज जब मैं अगर अलग अलग फाइल में लिखता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, चीजों को अपने हिसाब से बदल सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। हो सकता है अलर्ट डॉट पाई को मैं डिलीट करके दोबारा अलर्ट का लॉजिक लिख दूँ, तो क्या होगा, बस अलर्ट वाली चीजें खत्म होंगी, बाकी चीज हमारी चलती रहेंगी। एज इट बट इज रहेगा। बट अगर मैं उसी चीज को एक ही जगह लिखा रहूंगा, तो मुझे अगर गलती से मान लो डिलीट भी हो गया, तो पूरा फाइल डिलीट हो गया, खत्म। हाँ सही। कोई चीज आगे एक ही फाइल में 10 लोग काम कर रहे हैं, दसों का लॉजिक तो सेम नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आप उस लॉजिक लगा के गए हो, अगला वाला है उस लॉजिक आपके अपोजिट का लॉजिक लगा के चला गया, दोनों लॉजिक फंस जाएंगे। आप हो सकता है कि किसी वैल्यू को, मतलब होता है ना, हमने इज और इज नॉट पढ़ा था। इज हम्म। नॉट पे हमें क्या मिलती है, कि अगर हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी तो हमें रिटर्न में ट्रू आता है, और इस पे क्या आता है, ट्रू आता है, और फॉल्स पे ट्रू आता है। मतलब कि ये क्या हो गया, अगर मुझे यहाँ ट्रू मिलेगा तो वैल्यू ट्रू आएगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो वैल्यू फॉल्स आएगा। बट इसमें क्या होता है, इज नॉट में वैल्यू अगर रॉन्ग जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ट्रू आएगी। और वैल्यू फॉल्स जाती है तो हमारी वैल्यू क्या मिलती है, ट्रू मिलती है। अगर ट्रू जाती है तो फॉल्स, मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू, दो चीज पढ़ा हमने। हम्म। इक्वल टू पे हमें वैल्यू ट्रू मिलती है, नॉट इक्वल टू पे वैल्यू ट्रू फॉल्स। मिलती है, दोनों पे ट्रू मिलती है। लेकिन कब, जब इसमें वैल्यू ट्रू होती है तब ट्रू मिलती है, जब इसमें वैल्यू फॉल्स होती है तब हमें क्या मिलती है, इसमें ट्रू मिलती है, ठीक है। हम्म। उसी तरह हो सकता है कि आपने यहाँ पे लॉजिक लगाया ट्रू वाले पे, अगले ने लगा दिया फॉल्स वाले पे, तब तो कोलैप्स हो गई चीजें। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हर चीजों को अलग अलग रखते हैं ताकि मैं स्केल कर सकूं। एंड द लास्ट, टीम कोलेबोरेशन। अगर टीम में कोई काम करना चाहता है तो मैं अलग अलग, जैसे एक डेवलपर एक इंजीनियर है, उसको मैं डिवाइस डॉट पाई की जिम्मेदारी दे दूं। दूसरा डेवलपर या दूसरा ऑटोमेशन इंजीनियर, उसको मैं फास्ट डॉट पाई की दे दिया, एक को रिपोर्ट बनाए, ताकि क्या हो, सब अलग अलग काम करें और एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर डिवाइस डॉट पाई में प्रॉब्लम होगी तो हम इसको सेपरेटली डिबग कर लेंगे, जिससे हमें पूरे इंटायर कोड को छूने की या चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now it's clear why we use the modular programming and why we यस create the यस। different different files। यस यस। ठीक है, तो तो इजी टू आज का जो, मैनेज। हम्म। यस बताइए। नहीं नहीं, वही इजी टू मैनेज को डिबग करने के लिए, ट्रबल शूटिंग करने के लिए। और यस, कोई नया फीचर ऐड करना है इन फ्यूचर, मुझे जैसे होता है ना कि हर टाइम आपके जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी चीजें, जैसे आपकी हार्डवेयर है, पोलो वर्ल्ट हो गया, उसकी जीयूआई में भी अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, कोई चीजें अपडेट होती रहती हैं, कोई न्यू आइकन ऐड हो जाते हैं, न्यू फीचर ऐड हो जाते हैं। ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये सारी चीजें तब पॉसिबल होती हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की हेल्प से। मतलब और पॉसिबल तो दोनों में है उसमें, लेकिन क्या है, मैन पावर ज्यादा बचेगा, उसमें रिस्क ज्यादा है। अगर आपको चीजें बंद करनी पड़ी तो आपको पूरी फाइल आपको डाउन करनी पड़ेगी, पूरा आपका जो नेटवर्क, मतलब पूरी जो आपकी यूजर इंटरफेस है, वेबसाइट है, पूरा डाउन होगा। वहीं आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज करके आप एक नया फीचर नए फाइल में बना दो, जब बन जाए जाके तुरंत डाल दो उसमें। क्लियर। ओके। और आपको जब न्यू फीचर बनाना रहेगा तो आपको पुराने वाले का लॉजिक समझने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है, आप अपने हिसाब से जो लॉजिक लगाओ।
लगा सकते हो, बट जब आप मॉड्यूलर प्रोग्राम का यूज नहीं करोगे और आपको मिल गया एक फीचर बनाने के लिए, फीचर किस में बनाने के लिए, जो ऑलरेडी एक बना हुआ है फोल्डर है उसके अंदर, अब आपको फीचर बनाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि उसमें लॉजिक क्या यूज हुआ है, कहाँ पे कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, ताकि मैं उस वेरिएबल को चेंज ना करूँ। गलती से अगर आपने क्या हुआ, उस फाइल को बिना पढ़े अपना लॉजिक लगा दिया और कुछ वेरिएबल जो हो गए क्या हो गए, ओवर राइट हो गए, तो आपकी वैल्यू तो चल जाएंगे, लेकिन जो पुराने वाले ने लॉजिक लगाया था क्या उसकी वैल्यू चल पाएंगे क्या? नहीं। नहीं चल पाएंगे, तो ये भी रिस्क है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्राम का यूज करते हैं और अलग अलग फाइल को क्रिएट करते हैं अलग अलग फीचर्स के लिए, ठीक है, ताकि मैं उसको स्केल कर पाऊँ, टीम के साथ काम कर पाऊँ, रिलायबिलिटी उसकी बनी रहे और बाकी सारी चीजें जो मैंने डिस्कस। नोट्स क्लियर ओके। पंकज? यस। ओके, तो देखो कैसे करते हैं हम कनेक्ट। हम एक फंक्शन बनाए फॉर डिवाइस इन डिवाइस, जिसके अंदर बाकी सारे लिखे, कनेक्ट का फीचर बनाया और गेट आउटपुट, ये क्या हुआ विदाउट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, सब चीज एक ही में लिखा हुआ, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की हेल्प करके क्या कर सकते हैं हम, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से मैं कनेक्ट नाम का एक अलग फाइल बनाया होगा और उसको क्या करूंगा एक जगह पे कॉल करूंगा, जैसे मेन डॉट पाई बनाया, मेन डॉट पाई में क्या कर लिया, फ्रॉम डिवाइस, डिवाइस नाम का एक क्या होगा रहेगा, फोल्डर होगा, जिसमें मैं कनेक्ट नाम का क्या होगा एक फंक्शन बनाया होगा, उस फंक्शन को मैं यूज करना चाहता हूँ तो फंक्शन यूज कर सकते हो, मतलब कि आप या तो पूरे फाइल को अपने अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इंपोर्ट डिवाइस, या तो फिर उस फाइल में से आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अपने एक मेन डॉट फाइल में कॉल कराना चाहते हो, फ्रॉम डिवाइस इंपोर्ट कनेक्ट ऐसे कर सकते हो, तो उस डिवाइस नाम फोल्डर में से आपका जो कनेक्ट नाम का फंक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, कॉल होके मेन डॉट पाई में आ जाएगा, तो विदाउट ये मेन डॉट पाइथन पाई में। पाइथन फाइल ही होगा ना, वो कनेक्ट डॉट पी वाई होगा ना, पार्स डॉट पी यस वाई। यस, नहीं नहीं, कनेक्ट नाम का एक फंक्शन होगा जो अच्छा। कि किसके अंदर होगा, डिवाइस डॉट पाई वाले फंक्शन के अंदर। अच्छा, मतलब डिवाइस डॉट पी वाई डिवाइस, फाइल होगा, उसके अंदर कनेक्ट नंबर फंक्शन को यूज कीजिए। यस, उसको मैं दोबारा से कॉल करना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि कोई काम पड़ गया हमें कनेक्टिविटी का, अब मुझे दोबारा से कनेक्टिविटी की लॉजिक या फिर कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस मैं क्या लिख दूंगा अपने मेन डॉट पाई में, फिर जो भी फाइल बना रहे हो उसमें कनेक्टिविटी चाहिए, तो मैं बस लिख दूंगा फ्रॉम, मुझे पता है क्योंकि टीम में आपको पता रहेगा, उसी तरह मैं काम कर रहा हूँ, मान लो एक टीम में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि किसी ने कनेक्ट नाम का एक बना रखा है, मैं क्यों उसको बनाना चाहूँ, ठीक है, बरोबर, हाँ। समझे। जैसे आपकी टीम में हम्म। 4 लोग हैं, तो 4 ने में से एक ने कनेक्ट पे काम कर रखा है, तो आपको तो अलग काम मिला है ना, बट हम्म। आपके काम में कनेक्टिविटी की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक अप है, तो आपको जब कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी तो आपको पूरी कनेक्टिविटी की लॉजिक नहीं लिखनी है, बस आपको करना क्या है कि फ्रॉम, और सामने वाले अपने एम्प्लॉय से पूछना है कि आपने कनेक्ट वाला फंक्शन किस फोल्डर में बनाया है, किस फाइल में बनाया है, तो वो बता देगा डिवाइस डॉट पाई में बनाया है, बस आप लिखोगे फ्रॉम डिवाइस डॉट। डिवाइस हम्म। इंपोर्ट कनेक्ट, जो भी आप कनेक्टिविटी है उससे पूछ लोगे कि उस फंक्शन को किस नाम फंक्शन। से बनाया हो, ठीक है, बस, सिंपल। अब आपको इस लॉजिक को नहीं लिखना, अब इस लॉजिक, ये लॉजिक क्या हुआ कनेक्ट उसके के फाइल में से कनेक्ट की जगह पे आपने, तो कुछ भी यूज हो सकता है ना, लेट्स से कनेक्ट, कनेक्ट कनेक्ट वन, कनेक्ट टू, कुछ भी हो सकता है, जो फंक्शन का नाम है वो डालना। यस, जो फंक्शन हो सकता है कि उसने कनेक्ट नाम से नहीं बनाया हो, ऐसे बनाया हो कि सीओ कनेक्ट डॉट टीईवी कॉन हाँ। डेव ऐसे करके बनाया हो, ठीक है, हाँ। आप क्या हाँ। लिखोगे कि इंपोर्ट कॉन डेव, मतलब जो भी उस फंक्शन का जो भी नाम लिखा होगा, जैसे हम लिखते थे ना कि मान लो एफ नाम से बना दिया, तो आप लिखोगे फ्रॉम डिवाइस इंपोर्ट एफ, क्लियर। ठीक है। तो जो भी उस नाम से इस फंक्शन बनाया होगा उस चीज को आप क्या करोगे, लिख दोगे, बस इतना ही लिखना। समझ गया। नोट्स क्लियर? यस, यस, यस। आई होप आज का जो क्वेश्चन था उसका रिप्लाई आपको मिल गया होगा कि व्हाई वी क्रिएट द डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स। सो अगर मैं विदाउट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज करूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगा, हार्ड टू डिबग, कोड रिपीटिशन, सेम कोड हो सकता है 4 बार 10 बार रिपीट हो गया हो, डिफिकल्ट टू स्केल, अगर मुझे आगे स्केल करना है तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि चीजें डर रहेगा क्या मैं किसी वेरिएबल को ओवरराइड ना कर दूं, और नॉट इंडस्ट्री रेडी, इंडस्ट्री रेडी ये प्रोजेक्ट नहीं होता है, इंडस्ट्री इस चीज को नहीं यूज करती, जो एक्सी फाइल आज को आपको मिला है ना, वो चीजें अगर आपकी क्या होती, अगर सिंगल फाइल में लिखी होती है तो जो भी डेवलपर होता है, जो वेरीफाई या टेस्टर होगा जो उसको अप्रूव करेगा, वो रिजेक्ट कर देता है, इसको बोलता है कि जाओ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज करके अलग अलग चीजें लिख के लो, सही। ठीक है। और विद मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बेनिफिट क्या है, क्लीन कोड, जो कोड होंगे बहुत क्लीन होंगे, हर चीजें सेपरेटली, जैसे आपकी आपको एक होता है ना कि आपके टेबल पे 10 थिंग्स है, ठीक है, 10 चीजें रखी हुई हैं, बट रैंडमली जिग जैग मोशन में रखी हुई है, तो क्या चीजें अच्छी लगती हैं, नहीं अच्छी लगेंगी, ठीक है, क्लीन नहीं लिखेंगे।
बट आप उसी टेबल को, हो सकता है कि आप अपने मॉनिटर को ऐसे रख रहे हो, ठीक है, उसके आगे आपने कीबोर्ड लगा दिया, यहाँ पे माउस लगा दिया, यहाँ पे कुछ चीजें या सीपीयू ऐसे रखनी है, कुछ डेकोरेटिव आइटम है आपने यहाँ रख दिया, कुछ स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ऐसे तीन चार बुक थे जो पूरे टेबल पे बिखरे थे, आपने बुक्स को उठा के ऐसे वन बाय वन ऐसे रख के, या फिर कोई स्लेब है यहाँ पे रख दिया, तो आपके क्या हो गया, टेबल क्लीन हो गए। क्लीन देखने में आपको इजी रहेगा, और हो सकता है कि आपको बुक ढूंढना है तो आप पूरे टेबल पे नहीं ढूंढने जाओगे, आपको लगेगा book रखा है स्लैब पे, तो आप स्लैब पे ढूंढोगे। आपको माउस ढूंढना है तो आप पूरे टेबल पे ऐसे बिखेर के या फिर ऐसे ऊपर नीचे करके कहाँ रखा है माउस नहीं देखोगे, आपको माउस इजिली सामने दिखेगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह जब हम कोर्ट में भी काम करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम आती है, जो ढूंढने आते हो, तो आपको एग्जैक्टली दिखता है। जैसे कि आपने दिखा, आप किस में काम कर रहे हो, इस मेन डॉट पाई में काम कर रहे हो, जो क्या होता है, मेन प्रोग्राम होता है जिसमें सारे फंक्शन को या सारे मॉड्यूल को कॉल किया जाता है। अब इस मॉड्यूल में काम करने आओगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि कनेक्ट वाला अगर फंक्शन में प्रॉब्लम है तो कनेक्ट किस में है, कनेक्ट डिवाइस वाले फोल्डर में है, तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओगे, डिवाइस डॉट पाई में चले जाओगे, डॉट पाई में चले जाओगे, और उसमें हम्म। इस फंक्शन को ढूंढ लोगे। सही क्लियर? है। तो हर चीज बहुत clear। जैसे फार्स नाम का, अब में फार्स में प्रॉब्लम है तो आप मेन में आओगे, देखोगे फार्स किस में है, फार्स फार्स में है या फार्सर में है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जाओगे फार्सर डॉट पाई में, वहां से जाके चीजें ढूंढ लोगे। आपको गेट रिपोर्ट चाहिए, हो सकता है रिपोर्ट लेने में आपको कोई लॉजिक या गलत हो, रिपोर्ट नहीं मिल रही हो, तो आप आके देखोगे मेन डॉट पाई में गेट रिपोर्ट वाला जो मॉड्यूल कहाँ लिखा हुआ है, रिपोर्ट वाले फोल्डर में लिखा है। आप रिपोर्ट डॉट पाई में जाओगे, और वहां जाने के बाद क्या करोगे, इस चीजों को ढूंढ लोगे और उसको वैलिडेट कर लोगे, क्या मैंने लॉजिक सही लिखा है या नहीं लिखा। हो सकता है कि कोई लॉजिक भूल गए हो, कोई लाइन भूल गए हो, या फिर आपने सही लिखा हो बट टेस्ट केस नहीं बनाया हो। मेन प्रॉब्लम कहाँ फंसता है, टेस्ट केस में। जैसे आपने विलेन वाले तो फोल्डर सही बनाए थे कि विलेन 10 देता है तो कॉन्फ़िगर कर दो, विलेन 20 देता है कॉन्फ़िगर कर दो, आपने एक कंडीशन ना लिख के आपने विलेन आईडी में क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया, मान लो इनपुट एक नंबर दे दिया, ठीक है। हम्म। तो वो विलन अब आपको सोचना है एज ए नेटवर्क इंजीनियर, क्योंकि देखो ऑटोमेशन इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, उसको विलन की चीजें नहीं पता है, इसीलिए जो नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर होता है सबसे पहले वो नेटवर्किंग सीखता है। मुझे भी क्या हम्म। हुआ, मैंने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, हालांकि मुझे इंटरेस्ट था, हम्म। शुरू से मैंने काम किया था, बट मैं डायरेक्टली ये चीजें नहीं लिख पाता। क्या एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुला के बोलोगे क्या कि भाई R1 क्या है, या फिर OSPF लिखा हुआ है, राउटर OSPF लिखा हुआ, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा एक स्ट्रिंग लिखा हुआ, बट आपको पता है कि नहीं, ये प्रोटोकॉल ऑन करना है, हम्म। OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर OSPF लिखना पड़ता है, इसके आगे हम्म। प्रोसेस आईडी 1 to 10 जो भी लगाना लगाना पड़ता है, इसके नीचे राउटर आईडी लिखना पड़ता है। तो आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर, पहले आपको उसके पीछे की चीजें पता होनी चाहिए। वरना अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर खाली रहेगा तो वो लॉजिक क्या लिख देगा कि एक नंबर मिलेगा, आपने बोला कि विलन आईडी कोई देगा, उसको लगेगा विलन आईडी एक नंबर मिलेगा, उसी नंबर पे जो मिलेगा मुझे क्या करना है, चीजें क्रिएट करना है, तो वो बना देगा। बट उसके पीछे उसको पता होना चाहिए विलन की कंडीशंस की, 1 से लेके 4049 तक हम विलन खाली क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, उसको एक लाइन और ऐड करना पड़ता, ताकि इस चीज को आप वैलिडेट करो। तो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सबसे पहले हम प्रोडक्शन पे कोड ले जाने से पहले उस चीज की हर जगह टेस्टिंग करते हैं, 2 4 बार नहीं, 10 बार 20 बार, अलग अलग सिनेरियो में, ताकि हर कंडीशन को एक बार देख सके कहाँ कहाँ फंस रहा है। और जितनी बार फंसता है हम इसी चीज में, हो सकता है कनेक्टिविटी में फंसा तो कनेक्ट में आके, इसी रीजन की वजह से, और हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। क्लियर? राइट। सही है। गॉट इट? सही है यस ना? यस यस यस। इंटरेस्ट आया? आप थोड़ा सा आज होपलेस हो गए थे हाँ मुझे लग रहा है शुरू में, हाँ। शुरू में आज होपलेस हो गए थे आप। हम्म। नाउ सही है ना, कॉन्फिडेंस आया? हाँ हाँ, अभी अभी आ रहा है ना कॉन्फिडेंस। अरे पंकज भाई ऐसे ना क्या करो यार। नहीं मतलब अचानक से आप देखो हाँ, बेसिक तो आना ही चाहिए, तभी तो आगे का एडवांस समझ में आएगा। जब ऐसे आप थोड़ी एक है बार ये कर लोगे ना, देखो सबकी इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है, आज तक ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह हर चीजें कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं कहीं नहीं होता है, या आप ही हो, ऐसा नहीं, फोर्टिगेट के आप एक्सपर्ट होता हर चीज अकेले फोर्टिगेट का कर लोगे, नहीं करोगे, नहीं या नहीं। फिर कर लेते हो? हम्म। कर नहीं लेते हो नहीं, पंकज भाई? अरे सर मैं तो कितना, मैं 5 6 डिवाइस पे काम करता हूँ, मैं तो भूल ही जाता हूँ मैं। अभी आप वाह। पूछो ना मुझे फोर्टिकेट का बेसिक, तो हो सकता है मैं भूल गया होगा, क्योंकि कभी मतलब जंपिंग पे भी बना के रखता है। हाँ, कभी तो इधर, कभी हर वो जगह होता है। प्रोजेक्ट, वहां पे लैन है, वहां पे अलग डिवाइस है, वहां पे अलग ओईएम है। कभी सिस्को आइस पे काम करो, कभी एक वो क्या है, माइक्रो सेगमेंटेशन का एक एलईसीटी करके ओईएम है, उस पे काम करो।
बंदा अभी ये पाइथन आ गया है, मतलब क्या बोलूं, परेशान हो गया हूँ। एक नहीं जगह नहीं, परेशान नहीं होना फोकस है। फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ कोई भी चीज पे। अब ये इंडस्ट्री है, फोकस नहीं कर पाएंगे आपको। हाँ। प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हाँ अभी देखो ना, आज सुबह से भी लगा हुआ था, आज कैसे तो खत्म किया एक साइड पे। फिर अभी बट वो आपको क्या है ना कि प्रोजेक्ट कंपनी ये मैनेजर का भी नहीं फोन आ रहा है। करेगी कि कंपनी ये भी नहीं कहेगी तो पूरा एंड टू एंड करके लाओ। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि यस ठीक है हम्म, बॉस, ये नहीं ये स्क्रिप्ट है तो आप सर मुझे दे ऐसा रहे है हो। कि एक बार बन गया ना, फिर बस फिर टेंशन खत्म, फिर वही चीज सब प्रोजेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। बस बस। वन देखिए, टाइम एफर्ट। चेंजेस करनी रहती हैं, चेंजेस हाँ करनी रहती हैं। थोड़ा और बहुत। वहां पे थोड़ा हम्म। बहुत, जैसे आज आपको मिले एक्सी फाइल, उसने बोला कि आईपी चेंज कर दो, बट वो हम्म। ऐसे आपको दे दिया, हो सकता है कि वो वाला स्क्रिप्ट बहुत प्रोजेक्ट पे रन हुआ होगा। हाँ अभी तभी तो मालूम बोला नहीं। है ना आईपी चेंज कर दो, वरना आपके हिसाब से आईपी बना के देता वो। हाँ उसका ना मैं और डिटेल्स निकालता हूँ, आपसे फिर डिस्कस करूंगा आज या कल में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जैसे जैसे आज लेके आना उसी तरह छोटी छोटी चीजें लेके आना, डिस्कस किया जाएगा। उसका रिकॉर्डिंग है, आपको टीम्स पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ क्या, आई डोंट नो। अच्छा रुकिए ना। उसकी मैं, रिकॉर्डिंग है। हाँ हाँ आप ये ना रिकॉर्डिंग देखो है, ये आप, क्या टीम्स में है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ, आप सुन पाओगे क्या, देखते हैं क्या? नहीं नहीं यहाँ से तो नहीं, बट आप मुझे ना सपोर्ट नंबर पे, आप जो मैम है ना, मैम है हम्म। उन पे रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, उनसे मैं बोल दूंगा कि पंकज भाई तो सेंड हम्म। करेंगे, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, नहीं मैं सेंड कर ये बोल सकते रहा हैं था कि रिकॉर्डिंग। अगर मैं स्क्रीन शेयर करके वो टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे है ना वो, तो अगर मैं वीडियो कुछ प्ले करता हूँ तो आपको दिखेगा क्या, वो क्वेश्चन था, वो होगा कि मुझे पता नहीं, टेस्ट करके देखे देखो, क्या? तो जब आप कोड को पकड़ने लगोगे तो क्या करोगे, मैं कहा था, तो हाँ। आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, भले से वो लिख नहीं पाया चीजें नहीं, बट मेन चीज होता है जब आप कोड मिले स्क्रिप्ट में, तो आप चीजों को एक एक बार, यहाँ से फाइल कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से क्या ढूंढ रहा है, यहाँ जा रहा है, जो आप रन कर रहे हो कोड, वो रन करने के बाद क्या हो रहा है, कुछ एक फाइल में डेटा स्टोर हो जा रहा है, हो सकता है कि वो एक्सेल फाइल हो, वो टीएक्सटी फाइल हो, ठीक है, तो वो सर आप ही हम आगे क्रिएट करके जब फाइल हैंडलिंग देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कैसे एक फाइल में हम डेटा को स्टोर करा रहे हैं। मतलब हम यस। यहाँ से लॉग को कैसे उसमें ले जाके, जैसे आपने कोई लॉग वाली, जैसे देखो इस प्रोजेक्ट में क्या है मुझे नहीं पता, बट हम्म। हर प्रोजेक्ट का अलग अलग सिनेरियो होता है, कहीं पे आपको लॉग कलेक्ट करना पड़ेगा, कहीं पे आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, कहीं पे आपको एक्सेल में चीजें रखनी पड़ेंगी, कहीं पे आपको टीएक्सटी फाइल में चीजें रखनी पड़ेंगी। तो हम्म। सिनेरियो के हिसाब से अलग अलग आएगा, बस बट आप आना चाहिए क्या कि फाइल के साथ हमें हैंडल कैसे करना है, फाइल के साथ हमें रीड कैसे करना है, किसी भी फाइल को मिले हमें उसको अपने कोड में कैसे रीड करेंगे, या फिर हम अपने कोड में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कोड के थ्रू हम कैसे डेटा को उस फाइल में रीड, मतलब मैं लिख कोड में, बट डेटा स्टोर कहाँ पे हो, फाइल में स्टोर हो। यही चीज हो रही है, कोड को रन कर रहे हो, ये कोड कहीं से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ला रहा है, उस डेटा को कहाँ रख रहा है, एक्सेल फाइल में लिख रहा है। क्लियर? समझ। यस समझ गए? यही यही तो तो ना, बस, हाँ। बस क्योंकि आपको ये सारी चीजें आनी, उसके बाद तो जब आप इतनी सारी चीज हो जाओगा, तो आप धीरे धीरे कोड के साथ जब टीम के साथ बैठोगे तो कुछ ना कुछ वहां से आउटपुट निकल के आएगा ही। बिल्कुल। क्लियर? यस। ओके, आप ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ मैं देखता हूँ, क्योंकि वो मीटिंग इनवाइट मतलब कोई और था, हमने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे राइट से क्या, वो अगर राइट से होगा तो मैं डाउनलोड कर पाऊंगा, नहीं तो फिर उनको बोलना पड़ेगा जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ना, मेरे मैनेजर ने ऑर्गेनाइज करवाया था। अ, और उनको बोलूंगा फिर डाउनलोड करके शेयर करने के लिए। ओके, जो रिकॉर्डिंग मैम स्टार्ट। होंगी ना, हम्म। नहीं एक्चुअली कौन सा मिला, लेट मी रीनेम इट, एक मिनट। रिकॉर्डिंग चालू है शायद। यस यस, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक वो आई थिंक ऑफिस से कोई ज्वाइन किया होगा के बीच में। है। सो आप ये फाइल ना अगर पॉसिबल होता है तो आप मैम के साथ शेयर कर देना, या तो फिर मैं मैम से बोल के अपनी ईमेल आईडी, जो ऑफिशियल यूनिट की ईमेल आईडी है, मैं उसको साथ आपको शेयर करा दूंगा। हम्म। तो टाइम हो गया डेटा सेंटर क्लास की, 9 बज गया पता भी नहीं चला। अरे बाप रे, 9 बज गया सही में। इसी वजह मेरा से अभी टीम से ध्यान कोई गया ज्वाइन घड़ी किया पे। था, ऑफिस से देखने आया था कोई क्लास चल रही है नहीं। सही बीस में चीज चेक होती इंटरेस्टिंग रहती है टॉपिक हो तो पता ना ही नहीं चलता मैनेजमेंट से। बिल्कुल। तो देखो पंकज, पंकज भाई, आपको अगर अच्छे से समझना इसी फाइल को, तो मैं है। आपकी इस फाइल को एनालाइज करके आपको इसके साथ चीजें थोड़ी बहुत बता सकता हूँ, ठीक है। वरना हम्म। देखो ऐसी चीजें तो होती नहीं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा सकता हूँ और यही सारी हम्म। कॉन्सेप्ट आपके उस फाइल में यूज हुई हैं, कुछ अलग तो हाँ। यूज नहीं हो, कुछ ऐसा अलग नहीं। यूज हुआ हो जो मैं ना पढ़ाऊँ, तो मेरी गलती है, ठीक है।
हम्म। ठीक है। नहीं, तो मतलब मुझे ऐसा ऐसा तो अभी तक जितना मैंने वो कोड देखा, अभी मेरे भी वो ओके पंकज भाई, आ, नेक्स्ट बाकी डिस्कस करेंगे। टीम से मैसेज आ हाँ रहा है कि हाँ हाँ, मीटिंग आपको क्लोज दूसरा करने के लिए कोई डेटा बात नहीं सेंटर, सर, ठीक है। मिलते हैं ओके कल। ओके ओके कल सर।